करप्शन पाकिस्तान की मौशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की शर्त के तौर पर पाकिस्तान के लिए गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतिसाब जैसी खामियां आया। अदालती निज़ाम में संगीन खामियों की निशानदही भी शामिल। ताकतवर गिरोहों की करप्शन सबसे खतरनाक करार दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क में बदनवानी ताहाल एक संगीन चैलेंज बनी हुई है जो मुआशी सरगर्मियों और इदाराजाती कारकर्दगी को मुतासिर कर रही है। करप्शन का देरीना मसला मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। रिपोर्ट में हुकूमती फैसला साजी में शफाफियत की कमी को संगीन मसला करार दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन अलायंस का आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, मौजूदा पार्लिमान मुकम्मल तौर पर नाकाम है, अवाम से वोट का हक छीना गया। अवाम कहीं भी काला झंडा उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। JUI की मरकजी मजलिस शूरा का हंगामी इजलास 23 और 24 नवंबर को तलब मौलाना फजल रहमान इजलास की सरबराही करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम और हालिया कानून साजी के मुमकिन असरात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। आइन के आर्टिकल जो मजीद सूबे बनाने की बात करता है, तकाजा करता है आईनी शिक पर अमल करे, वो गद्दारी हो सकती है। 140A आइन का हिस्सा है, इस पे इम्प्लीमेंट ना करना गद्दारी। और सूबे बनाने का ये अख्तियार इस आइन में भुट्टो साहब के दौर से है। इस शहर पर 17 साल के कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। कराची की सियासत में एक बार फिर अलग सूबे की गूंज। आइन आबादी बढ़ने पर सूबों के क़याम का तकाजा करता है। आइन पर अमल दरामद ना करना गद्दारी के मुतरादिफ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की घन गरज, कहा कराची लूट का माल नहीं, 17 साल के कब्जे को ख़त्म करना चाहिए। हमारे 2 आइनी मुतालबात पर चीखो पुकार मची हुई है। शहर कायद के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। ज़रूरत पड़ी तो कराची का मुकदमा सड़कों पर भी लड़ा जाएगा। जागीरदार और जमहूरियत के चैंपियन बल्दियाती हुकूमतों की राह में रुकावट हैं। कामरान टिसोरी बोले, कराची और हैदराबाद के लिए MKM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। जो फंड्स कराची और हैदराबाद को मिले ये MNAs के नहीं, ये कराची और सूबे का मुकदमा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को इख्तियार नहीं कि वो सियासी बातें करें। MKM मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जवाबी वार, कहा कि क्या पंजाब का बल्दियाती निज़ाम सिंध में नाफिज कर दें। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने नून लीग को पीपल्स पार्टी के दरमियान गवर्नरशिप मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। कहा कि MKM को पंजाब का निज़ाम ज़्यादा पसंद है तो फिर वो इसी मॉडल के निफाज का मुतालबा करें जहाँ मेयर का इदारा ही मौजूद नहीं। बल्दियाती निज़ाम को निशाना बनाने के बजाय इसे मजबूत करने पर तवज्जो देनी चाहिए। शहर कायद में एक बार फिर भत्ते की पर्चियों का खौफ, ताजरों को धमकियां में कॉल्स, फायरिंग के वाक़यात। मलीर, मंगोपीर, भैंस कॉलोनी, न्यू MA जिना रोड के बाद आराम बाग के ताजिर को भी भत्ते की कॉल मौसूल। करोड़ों रुपए भत्ता मांगा जाने लगा। रेस्टोरेंट मालिक से 20 लाख रुपए भत्ता मांगा गया। मंगोपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक से 10 करोड़ रुपए मांगे गए। इंटरनेशनल नंबर से कॉल में भत्ता न देने पर कत्ल की धमकी। ताजर ने बताया, भत्ताखोरों ने धमकी दी कि 5 दिन के अंदर रकम का इंतजाम करो वरना संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। लोग जो इस वक्त ओवरसीज कॉलेज कर रहे हैं और जिस तरह भत्ते वसूल रहे हैं, वो लोग जो है अभी तक काबू में नहीं आ रहे। जो लोग इक़्तिदार में बैठे, हमें बहुत उम्मीदें वाबस्ता है उनसे। काफ़ी हमारे तकरीबन कोई 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो कारोबारी यहाँ कारोबार छोड़ के कुछ सऊदीया चले गए, कुछ इंग्लैंड चले गए। पहले फायरिंग फिर भत्ते के लिए पैगाम। कराची शहर में तशवीशनाक सूरत हाल। जमशेद रोड का शोरूम पर फायरिंग, फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुलजिम ने फायरिंग के बाद कार शोरूम मालिक को भत्ते का पैगाम भेजा। शोरूम मालिक से 25 लाख रुपए भत्ता तलब किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की तब्दीली से मुताल्लिक़ कोई बात ज़ेर गौर नहीं। सरफराज बुगटी सूबे में अमन और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वज़ीर सलीम खोसा ने कहा, बलूचिस्तान हुकूमत में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है। हम सबका वज़ीर आला सरफराज बुगटी पर एतमाद है। सेनेटर दोस्तैन डोमकी ने वज़ीर आला सरफराज बुगटी को हटाने का दावा किया था।